हमने आखिरी क्लास में देखा कि वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल के पृथ्वी के आजू बाजू वायुमंडल जो है वो कंबल की भांति कैसे काम करता है, हीट ट्रैप कर लेता है, जिसके कारण से गर्मी बनी रहती है और एकदम से हम ठंडी गर्म से बच जाते हैं। ये हमने आखिरी क्लास में सीखा था कि वायुमंडल हमको एकदम से ठंडा या गर्म होने से बचा लेता है। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं हवा चलती कैसे। हवा चलती कैसे, है ना। आप बोलोगे भैया हवा तो पेड़ चलाते हैं ना, पेड़ हिलते हैं इसके कारण से हवा चलती है, लेकिन जब फिर पेड़ कौन हिलाता है? सब इंसान हिलाते हैं क्या? पेड़ पेड़ सब लोग पेड़ हिला लेंगे तो हवा चलने लगेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि हवा किस डायरेक्शन में चलती है, कैसे चलती है, हवा चलने का मेन रीजन क्या है ना। उसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग में क्या करते हैं हम, एक प्रयोग करते हैं। उस प्रयोग में क्या करते हैं, एक जल से भरा हुआ बीकर लेना पड़ता है हमें, और एक मृदा या बालू, बालू किसको बोलते हैं? रेत, है ना। मिट्टी या फिर रेत से भरा हुआ, रेत सबसे अच्छी रहती है। रेत वालापन को जो है वो बीकर लेना है। एक बीकर में क्या भर देना है? पानी। एक में क्या भर देना है? रेत भर देना है। एक बंद बोतल लें जिसमें थर्मामीटर लगा हुआ। इन सभी को सूर्य के प्रकाश में 3 घंटे तक रख दें। जाहिर सी बात है, अपन इसको करके देख सकते हैं। जब इनको रख देंगे अपन, तो तीनों बर्तनों के तापमान की माप रखना है, और हमें जो है वो उसी सेम टाइम में जो है वो उनकी माप देखना है। तो आप बोल रहे हैं वो, बताइए एक या दो में से किस में तापमान अधिक है। आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन गर्म होगा। जो रेत भरी हुई है वो वाला बीकर गर्म होगा या पानी गर्म होगा? बताओ मुझे, आप मुझे रेत। बताओ। रेत गर्म भैया होगा या रेत। पानी गर्म होगा? रेत। पक्का? हाँ भैया। बिल्कुल हाँ सही, भैया। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। रेत सबसे पहले गर्म होगी। मतलब क्या, जमीन सबसे पहले गर्म होती है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है। पानी की पहले सतह गर्म होती है और फिर धीरे धीरे पानी जो है वो नीचे नीचे गर्म होता जाता है ना। उसके बाद यदि बात करें दूसरे क्वेश्चन की, प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कौन सबसे पहले गर्म होगा, तो जाहिर सी बात है, अब बताओ, इसमें अपन ने बोल दिया पानी और रेत। अब यहाँ पर बताओ स्थल और समुद्र, इन दोनों में से कौन सबसे पहले, दिन हो गया, सूर्य भैया उगाया, स्थल स्थल स्थल। बिल्कुल स्थल। बिल्कुल, जो जमीन होगी वो पहले गर्म होगी, समुद्र बाद में गर्म होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। उसके बाद, क्या छाया में वायु के तापमान बालू तथा जल के तापमान के समान होगा? वायु के तापमान मतलब अपन को क्या करना है, छाव में जो है वो अपन को वायु का तापमान नापना है। किसमें? बालू और जल के तापमान के समान होगा कि नहीं। आप इसके कारण के बारे में क्या सोचते हैं, और तापमान को छाया में ही क्यों नापा जाता है? एक यहाँ पर ये क्वेश्चन मेन है कि अपन जो तापमान नापते हैं उसको छाया में ही क्यों नाप रहे हैं। इसका रीजन ये है, अगर हम थर्मामीटर से नापते हैं टेम्परेचर, आपको पता है, अगर उस थर्मामीटर को मैं धूप में रख दूंगा और धूप में नापूंगा, तो सूर्य के प्रकाश किरणें उस थर्मामीटर पर पड़ेंगी, और जो वो रीडिंग दिखाएगा वो हमारे सूर्य के प्रकाश की दिखाएगा। सूर्य की गर्मी कितनी है, सूर्य का तापमान कितना है, वो बताएगा। जबकि हमको क्या पता करना है, हमको वायु का तापमान पता करना है कि वायु के कारण से वो कितनी गर्म हो रही है। हम क्या करेंगे, ये जो भी प्रैक्टिकल करेंगे उसको छाव में करेंगे, है ना। छाव में रखकर जो है नापेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वायु का तापमान पता करना है। हमारा मेन मकसद क्या है? वायु का तापमान। हमें आसपास के एटमॉस्फेयर से मतलब नहीं है, वायु के तापमान से पता मतलब है कि किस किस जगह की वायु सबसे पहले ठंडी या गर्म होगी, है ना, उससे मतलब है। इसलिए हम क्या नाप करते हैं, इसको छाव में नाप रहे होते हैं, क्योंकि हमको वायु का तापमान नापना है। क्या बंद बोतल या शीशे के बर्तन में लिया गया हवा का तापमान और खुले में लिया गया तापमान समान है? इसके कारण के बारे में आप क्या सोचते हो? अब ये बताओ। ये तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि स्थल जल्दी गर्म होगा, समुद्र ज्यादा गर्म। आपने क्या करा, एक बोतल ली और बोतल को क्या कर दिया, बंद कर दिया और उसमें थर्मोमीटर लगा दिया, और एक बोतल जो है वो खुली हुई रखी हुई है। आप मुझे बताओ तापमान किस में ज्यादा मिलेगा, बंद वाली में कि खुली वाली में? खुली वाली में। खुली वाली में। रीजन? रीजन नहीं पता है बेटा। बंद वाली बोतल में टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर एयर प्रेशर ज्यादा होगा, दबाव ज्यादा होगा। अगर हम उसको बंद कर दे रहे हैं ऊपर से, तो एयर क्या कर रही होगी, दबाव डाल रही होगी, जिसके कारण से जो है उसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा। रीजन क्या है? रीजन है दबाव, प्रेशर। प्रेशर के कारण से जो है वो तापमान, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे तापमान। यहाँ पर ये चीज सिखाना चाह रहा है, ये वाला क्वेश्चन आपको ये सिखाना चाह रहा है, याद रखिएगा, जैसे जैसे दबाव बढ़ता है वैसे वैसे तापमान का मान भी बढ़ता है। ये सिखाना चाह रहा है, मेनली ये है ना। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बनेगा, तापमान भी बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वैसे वैसे तापमान भी कम होगा। सेम टू सेम है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। अब क्या करें, इससे जुड़ा हुआ हमको जो निष्कर्ष निकला, जैसा कि हमने देखा कि बालू तथा जल एक साथ दर से गर्म नहीं होते हैं। आप उनके ठंडा होने की दर क्या हो जाती है? दर मतलब की रेट।
आपको मालूम है कि रेत जो है वो जल्दी जल्दी गर्म होगी और पानी धीरे धीरे गर्म होगा। इसी प्रकार आप बता सकते हो कि ठंडा कौन पहले होगा? रेत। बिल्कुल सही। जैसे गर्म रेत ज्यादा जल्दी हो रही है वैसे ठंडी भी रेत ज्यादा जल्दी होगी, और पानी जो है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा होगा। बिल्कुल सही है। अब इसका वायु की गति से क्या लेना देना है? वायु की गति इससे कैसे प्रभावित करती है? उसके लिए एक प्रयोग दिया हुआ है, वो मोमबत्ती। मोमबत्ती के द्वारा हम जो है वो उसको प्रयोग करते हैं। तो वायु का मेन जो संचालन होता है, वो संचालन जो है वो अरे भाई, वायु का जो संचालन है उसके लिए ऊष्मा जो है वो बहुत हद तक जिम्मेदार है। वायु की गति के लिए, वायु चलने के लिए ऊष्मा बहुत हद तक जिम्मेदार है। उसको हम एक प्रयोग के माध्यम से देखेंगे। वो प्रयोग क्या है? विंड बाय कैंडल, या फिर कैंडल और वो लिख देते हैं अपन, कैंडल एंड अगरबत्ती। बहुत सारे प्रैक्टिकल इससे जुड़े हुए, मेरे को जो दिखाना है मैं उस पर जाता हूँ। आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। हिस्ट्री भी नहीं दिखाई दे रही है, हिस्ट्री पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि पवन पवन जो हवा होती है उसको हम, हवा चलती है ना, उसको एक शब्द में समीर भी बोला जाता है, समीर, है ना। तो यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए बुक देखो, बुक क्या बोल रही है हमसे। बुक हमको पवन चलने से जुड़ी हुई क्या जानकारी दे रही है उसको एक बार पढ़ने की कोशिश करो। दिन भर गर्मी के बाद शाम होते ही हम समीर महसूस करते हैं, ठंडक महसूस करते हैं। उसको एक बार पढ़ो। मैं एक वीडियो देख रहा हूँ जब तक। अब देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये इसको बोलते हैं कन्वेक्शन ऑफ एयर, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शन ऑफ एयर, या फिर आप हिंदी में बोल सकते हो संवहन या फिर गति, है ना। इसमें क्या करते हैं अपन, एक बीकर लेते हैं और बीकर में क्या करते हैं, एक मोमबत्ती रख देते हैं और उस मोमबत्ती को क्या करते हैं, जला लेते हैं, है ना। ये प्रैक्टिकल आप घर पे भी करके देख सकते हो। आज दो प्रैक्टिकल बताऊंगा, वो दोनों ही कर सकते हो। दूसरा वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये भी करके देख सकते हो आप। किसी भी कांच के बर्तन में मोमबत्ती को जलाइए छोटी सी, और यदि हम उसके बीकर में एक बीच में पार्टीशन लगा देते हैं, आप ये नहीं लगाओ तो भी चलेगा, मत लगाओ, आप एक जलती हुई अगरबत्ती उसमें ले जाते हैं, तो आप देखेंगे, ध्यान से देखो इधर, जो धुआं निकल रहा है उसका पैटर्न कैसा है। धुआं का पैटर्न देखो, आप देखोगे ध्यान से तो जितनी भी देखो, ये देखो गति, देखो इसके धुएं के पैटर्न की गति, जिस साइड लौ जल रही है इस साइड नहीं जा रही हवा। देखो धुआं जो है, धुआं इस आता तो इस साइड भी जा सकता था, लेकिन धुआं इस गैप के थ्रू होते हुए कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। धुआं जो है इस गैप के थ्रू किस साइड से जा रहा है, जिस साइड गर्म ज्यादा है उस साइड से धुआं जा रहा है कि नहीं जा रहा। इस सेम केस को अगर हम दूसरी तरह से देखें तो एक इन्होंने क्या लिया हुआ है, एक यहाँ पर
एक स्पॉइलर फॉइल ली हुई है, मतलब एल्यूमिनियम फॉइल जैसे समझ लीजिए, उसको टांग दिया है और जो है नीचे कैंडल रखी हुई है। जैसे कैंडल जलाते हैं तो आप देखोगे वो स्पाइरल जो फाइल है वो मूव करने लगेगी, मूव कर रही है ना। ये जो है वो हवा की गति के लिए जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है? एक और प्रैक्टिकल देखो, ये वाला प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा है। इस प्रैक्टिकल में जो है वो क्या करते हैं, दो बीकर लेते हैं। एक बीकर में जो है वो एक अगरबत्ती जला देते हैं या धूप बत्ती जला देते हैं। ये वाला प्रैक्टिकल भी आप घर पे करके देख सकते हो। इसमें क्या करा है उन्होंने, एक बीकर को फ्रीजर में रख दिया है, खाली बीकर है, आप कांच का बर्तन भी ले सकते हो, कोई सा भी बर्तन, उसको जो है उन्होंने फ्रीजर में रख दिया, काय के लिए, ठंडा हो जाए ताकि वो, तो ठंडे होने के लिए उसको उसमें रख दिया। एक बीकर यहाँ पर लिया इन्होंने, आप कांच का गिलास भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, उसमें जो है वो धूप बत्ती जलाकर जो है उसको रख दी, इसको रख दिया, बीच में रख दिया इसको, चाहे तो आप ऐसे ही पटक सकते हो, इससे कांच का गिलास नहीं टूटने वाला है कुछ भी। और क्या करा, ऊपर से कांच के गिलास को पैक कर दिया। क्यों पैक कर दिया? ताकि वो जो धुआं निकले वो इस कांच के गिलास में जमा हो जाए, है ना। ऊपर से कुछ वेट रख दिया ताकि ये धुआं जो है इसमें ट्रैप हो जाए, बाहर ना निकले। अब क्या करा, ये धुआं हमको जो है वो हवा की तरह, आप सोचो कि ये हवा है, ये धुआं यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है, हवा को प्रदर्शित कर रहा है। अब क्या करेंगे, ये इस यहाँ पर जो है इन्होंने ये चीज कर ली। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर से जो बीकर फ्रीजर में रखा हुआ था उसको निकालेंगे और उसको कहाँ रख देंगे, उसको जो है वो ठंडे वाले बीकर को इसके ऊपर रख देंगे। ये वेट हटाया, वेट आप कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं वही रखो, इसके ऊपर रख दिया। और क्या करेंगे, अब ये बीकर ठंडा है, ऊपर वाला ठंडा बीकर है, नीचे वाला थोड़ा सा इसके रिस्पेक्ट में गर्म होगा, है ना। तो गर्म इलाके में अभी क्या है, हवा है। अब देखना, ये ऊपर ठंडा इलाका है। अब क्या करेंगे, ये बीच का जो कागज होगा उसको हटाएंगे तो देखो हवा का मूवमेंट कैसा होता है। देखो हवा कहाँ गई, नीचे से पूरी हवा कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, गई कि नहीं गई। और अब देखो हवा जो है, धुआं जो है वो पूरे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। स्टार्टिंग में कहाँ गई, नीचे से ऊपर की तरफ गई कि नहीं गई, ये देखो ऊपर गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ऊपर भी हवा आ गई, दोनों का तापमान बराबर होगा और दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, धुआं पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ में आई? मतलब क्या, मतलब ये निष्कर्ष ये निकल रहा है हमारे इस चीज का कि हवा जो है वो ठंडे इलाके से, सॉरी, गर्म क्षेत्र से ठंडे इलाके की ओर गति करती है। ये निष्कर्ष निकल रहा है इस प्रैक्टिकल से। बुक की तरफ देखते हैं, थोड़ा सा बुक की तरफ देखते हैं, बुक हमें क्या बोल रही है। बुक हमें बोल रही है, जब हम इसको अगरबत्ती को इसकी डायरेक्शन में लाते हैं तो धुएं द्वारा अपनाया गया पैटर्न हमें बताता है कि किस दिशा में गर्म और ठंडी हवाएं बहती हैं। इसी प्रकार जब वायु स्थल, अब इसके बाद मैं आपको अपनी तरफ से समझाता हूँ कि क्या हो रहा होता है। जब दिन के समय, जब सूर्य परवान पे होता है, सूर्य अपनी पोजीशन पे होता है, तो क्या होता है, देखो दो इलाके हैं, एक जगह जहां पर समुद्र है, दूसरी जगह जो स्थल है ना। आपको मालूम है दिन के समय सब सूर्य होगा तो सबसे पहले गर्म कौन होगा, स्थल होगा। स्थल वाला एरिया सबसे ज्यादा गर्म होगा, है ना। पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा होगा, इसकी अपेक्षा ये ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, स्थल वाला। अब क्या हुआ, यहाँ जो स्थल वाला एरिया गर्म हो गया, गर्म होने के कारण से क्या होगा, इसके आसपास जो ऊपर वायु होगी, इसके ऊपर जो वायु होगी वो भी क्या होने लगेगी, गर्म होने लगेगी, वो भी गर्म होने लगेगी। अब जब वायु गर्म होती है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा ये बात, गर्म वायु का घनत्व क्या होता है, कम होता है। जब घनत्व कम हो जाता है मतलब कि आपको मालूम है ना, कोई चीज गर्म होती है तो कण उसके तेज तेज गति करने लगते हैं। जब तेज तेज गति करेंगे तो उनके बीच रिक्त स्थान ज्यादा हो जाएगा और उसके कारण से उसका घनत्व क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा बेसिकली, है ना। घनत्व का फॉर्मूला आपको पता है, द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन उसका बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, दिन के समय में वायु का घनत्व कम हुआ, वायु गर्म हुई तो उसका घनत्व कम हुआ, घनत्व कम हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लगेगी, वो ऊपर की तरफ जाने लगेगी। क्यों? क्योंकि घनत्व कम है ना, तो घनत्व कम होने के कारण से वो ऊपर की ओर गति करने लगती है। ऊपर जो वायु है, ठंडी वायु, वो नीचे आने लगती है और ये जो गर्म वायु है वो ऊपर जाने लगती है। जैसे जैसे ऊपर चली गई, ये ऊपर आ गई। अब दिन के टाइम क्या होगा, गर्म वायु ऊपर आ गई, जब गर्म वायु ऊपर आ गई तो यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। अच्छा, इसी से समय यहाँ पर समुद्र की वायु देखो, समुद्र की वायु इसकी अपेक्षा ठंडी है थोड़ी सी, यहाँ पर की जो वायु है वो ठंडी है, यहाँ की वायु गर्म है, यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बनेगा ना,
तो ठंडी से वायु क्या होगी, कम दबाव की ओर चलने लगेगी। ठंडी से ठंडे इलाके से वायु कहाँ जाने लगेगी, मतलब आप ये भी बोल सकते हो जो गर्म वायु है वो कहाँ जाएगी, ठंडे इलाके में, और ठंडी वायु कहाँ आएगी, गर्म इलाके में। कब तक होने लगेगा, जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए, जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। तो क्या हो जाएगा, दिन के समय जो दिशा हो जाती है, जो आप देखो बुक में लिखा हुआ है साफ साफ ये चीज यहाँ पर, चूंकि देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जिस प्रकार जब वायु स्थल और जल के विकिरण के कारण गर्म होती है तभी ऊपर की ओर प्रवाह करती है। चूंकि जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए स्थल के ऊपर की वायु जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होती है। इसलिए हम तटीय क्षेत्रों को दिन में देखते हैं तो पाते हैं कि स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू होती है। जैसे ही ये वायु ऊपर उठती है वहां कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के ऊपर की वायु कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवनों का निर्माण करती है। दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही वायु गर्म हुई तो क्या हो जाएगा, कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा तो ये ठंडी वायु जो है इस कम दबाव के क्षेत्र को, जो लो प्रेशर एरिया बन गया, इसको पूरा करने के लिए किस साइड आएगी, इस साइड आएगी। तो दिन के समय जो हवा की दिशा हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, समुद्र से स्थल की ओर। अब थोड़ी सी रात की चर्चा कर लें। रात में क्या होने वाला है, रात में क्या हो जाएगा, स्थल जो है वो कैसा हो जाएगा, ठंडा होने लगेगा, ठंडा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा गर्म रहेगा, पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा ना। ये बेचारा गर्मी हुआ था कि रात हो गई, अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। तो समुद्र के ऊपर की वायु क्या हो जाएगी, कम दबाव का क्षेत्र बनाएगी, और ये वाली वायु कैसे हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, स्थल की ओर की वायु। तो रात के समय पानी की हवा कैसे चलने लगेगी, स्थल से समुद्र की ओर चलने लगेगी, स्थल से समुद्र की ओर चलने लगेगी। बात समझ में आई। ये होता है एयर कन्वेक्शन, इसको बोलते हैं, एयर मूवमेंट बोलते हैं इसको। हवा इस प्रकार से हवा चलना चालू करती है, कम दबाव के क्षेत्र बनने के कारण से हवा जो है वो चलना चालू करती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है उन्होंने, वही क्वेश्चन है आपका, रात के समय कैसे हवा चलना प्रारंभ करती है। अच्छा, केवल एक रीजन ये नहीं है कि केवल और केवल जो है वो तापमान परिवर्तन या फिर कम दबाव के क्षेत्र के कारण से हवा चलती है, केवल ये रीजन नहीं है, और भी रीजन है। पृथ्वी के वायुमंडल के असमान विधियों से गर्म होने के कारण होता है ना। तो बहुत सारी चीजें डिफेक्ट करती हैं। इन हवाओं को अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं, जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी घूम रही है ना अपने अक्ष पर, तो ये भी पवनों का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा पवन के मार्ग में आने वाली पर्वत श्रृंखलाएं, अगर उसके मार्ग में कोई पर्वत श्रृंखला आ जाती है तो भी जो है हवा की गति जो है वो डिपेंड करती है इन सब चीजों पे, पृथ्वी पे घूर्णन की गति पे भी। और पर्वत बीच में आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है हवा रुक जाएगी और ऊपर की तरफ जाने लगेगी, और उसमें जो है वो थोड़ा सा टिपिकल मामला हो जाता है, इसलिए वो आपके चैप्टर में नहीं इंक्लूड किया गया है ना। तो ये था हवा चलने की दिशा, हवा कैसे चलती है। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हैं अपन, एयर कन्वेक्शन से जुड़े हुए कुछ प्रयोग देखते हैं। यहाँ लिखते हैं भैया, हाँ भैया वो जो अभी आपने प्रैक्टिकल बताया था उसमें ना वो गिलास था, उसको कितने मिनट तक फ्रीजर में रखा था? 5 से 10 मिनट अगर आप रखोगे तो बिल्कुल आपका समझ वो हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, काफी हो जाएगा, है ना। तो इसको कर सकते हो आप करने पे। यहाँ कुछ कन्वेक्शन करेंट्स, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो पड़े हुए हैं, देखते हैं यहाँ पर कैसे कन्वेक्शन काम कर रहा है। एक तो ये ऐड से बहुत परेशान है हम, वो भी पूरा दिखाते हैं, बच्चों को रमी खेलना सिखा रहे हैं। कुछ मैसेज भेजा था क्या जी ऋषि? हाँ भेजा था। यहाँ पर आपको साउंड दे देता हूँ मैं ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे इस पे। यहाँ अलग अलग कलर की स्मोक यूज करे इन्होंने। Have you heard that heat rises? आपने बोल रहे हैं, आपने सुना है कभी ऊष्मा जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाती है? Here you can see it's true for yourself. यहाँ पर ये लोग दिखा रहे हैं कि गर्म हवा देखो ऊपर की तरफ जा रही है। I've got some food coloring on the bottom of a plastic container. इन्होंने क्या करा, एक कुछ फूड कलर डाले हुए हैं एक प्लास्टिक कंटेनर में जिसमें पानी भरा हुआ है, इसमें इन्होंने फूड कलर डाले। And there's a hot mug right underneath the red food coloring. और इन्होंने क्या करा, जो जहाँ रेड कलर डाला हुआ था इसके नीचे जो है गरम करने की प्लेट रखी थी।
है ना। तो वो जो पानी गर्म हो रहा होगा वो देखो आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। As it's heated, the water rises. जैसे जैसे नीचे का पानी गर्म होता है वो वैसे वैसे ऊपर उठता जाता But I want you to look closely and notice something else. है। यदि आप पास से नजदीक से देखेंगे तो कुछ और भी दिखेगा आपको। The blue on the sides is being drawn in. You can see it better when I speed it up. Here's ये बोल रहे हैं कि जो साइड में ब्लू कलर है वो आप देखोगे अंदर की तरफ आ रहा है, वो थोड़ा सा अंदर रेड वाले जोन की तरफ आ रहा the thing I want you to है। remember. देखो ब्लू देखो When अंदर water की साइड moves आ रहा from one place, it doesn't leave है। ये एक्स्ट्रा चीज है, यकीन रखें। आपका पवन वाला टॉपिक खत्म हो गया है, थोड़ा सा अलग चीज है ना। a void behind. Water from somewhere else has to move in to take its place. That's why you can see the blue food coloring coming in from the sides. From one place, it doesn't leave a void behind. Water from somewhere else has to move in to take its place. अब जब ये वाला पानी खत्म हो रहा है, ये वाला पानी गर्म होके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान बच रहा है। उस रिक्त स्थान को कवर करने के लिए ये साइड वाला जो पानी है वो अंदर की साइड आ रहा है। इस बात को गौर करिए, क्या हो रहा है, यहाँ इन्होंने पानी गर्म करा तो पानी गर्म होके कहाँ जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है। जब ऊपर की साइड जा रहा है तो यहाँ पर पानी में कमी आ जाएगी। उस पानी को कमी को दूर करने के लिए आप देख रहे हो कि ये साइड वाला पानी जो है वो अंदर की साइड मूव कर रहा है। वो That's why you can see the blue food coloring coming in from the sides. You can see it better from above. अब ऊपर से दिखा रहे हैं वही चीज। देखो आप ब्लू Watch कलर आप that blue देखोगे food अंदर साइड coloring जा रहा get drawn in. जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि लाल कलर ऊपर आ रहा है, रिक्त स्थान बच रहा है, तो वो ब्लू कलर कहाँ है, अंदर साइड। The hot water ये रीजन है कि आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ reaches the top, and then it gets pushed toward the edges by more hot water rising from underneath it. As it goes out to the edges, it starts to get cool, and cool water sinks just as hot water rises. And if you watch really carefully, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे पानी यहाँ ऊपर गया तो ये गर्म था पानी, और जैसे जैसे यहाँ जाते जा रहे हैं तो पानी जो है वो ठंडा होते जा रहा है। तो जस्ट इसका अपोजिट है, जब चीज गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, और पानी जैसे जैसे ठंडा होते जाता है, तो वो देखो उन्होंने एरो से बनाया हुआ है, एरो से बता रहे हैं वो यहाँ पर गर्म था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इस साइड जाते जा रहे हो पानी ठंडा होते जा रहा है, और आपको दिखाई दे रहा है ठंडा पानी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, वो आप देख सकते हो। edges, it starts to get cool, जैसे जैसे and ठंडा cool होते जा water रहा है sinks पानी, और वैसे just वैसे as जो है hot वो water rises. नीचे की तरफ And जा if you रहा है। watch really carefully, you can see it sink and get drawn back toward the middle. These are called convection currents, and you see them moving here in two big ovals. इसको बोलते हैं संवहन, है ना। इसको बोलते हैं गति करना। गरम गरम करंट मतलब की होता है, अच्छा करंट के भैया अलग अलग मीन है। करंट मतलब एक विद्युत धारा भी होता है, और एक करंट जो है स्पीड से भी रिलेट किया जाता है, उसको अपन कभी बाद में चर्चा करेंगे। They're one of the major things that पानी के drive current की ocean बात में बात currents, करेंगे। especially in the deep oceans. But it's not hot water rising that drives the ocean currents. It's really cold water sinking up near the poles. बोल रहे हैं कि समुद्र में जो लहरें होती हैं, उनका समुद्र की जो करंट होती है, उसका रीजन गर्म पानी का ऊपर उठना नहीं है, उसका मेन रीजन है ठंडे पानी का नीचे की तरफ जाना, है ना। जो करंट बनते हैं, जो लहरें बनती हैं आपको समुद्र में दिखती हैं, उसका रीजन ये नहीं है कि गर्म पानी का मूवमेंट होता है, नहीं। उसका रीजन ये है, गर्म पानी ऊपर उठता है, उसका रीजन वो नहीं है। उसका रीजन ये है कि ठंडा पानी नीचे की तरफ जाता है। Here's a piece of ice that I froze with some blue food coloring in it. इन्होंने क्या करा, एक ठंडा पानी है और उस पे जो है वो एक बर्फ रखा हुआ है जिसको ब्लू कलर करके रखा था। So you can see how cold water sinks. तो आपको दिखाई दे रहा है जैसे जैसे ठंडा पानी सिकुड़ता है नीचे की तरफ जा रहा होता है, तो दिख रहा है वो नीचे जाते हुए। As water sinks at the North Pole, for example, water has to flow up from southern regions. यहाँ पर मान लीजिए अगर उत्तरी ध्रुव पे पानी ठंडा होता है, पानी ठंडा होता है तो वो नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है, तो यहाँ से जो अपना दक्षिण वाला इलाका है, यहाँ से पानी कहाँ जाएगा, नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा। मान लीजिए यहाँ का पानी ठंडा हुआ तो वो नीचे की तरफ, समुद्र गहरा है ना, समुद्र में नीचे की तरफ गति करता है, नीचे की तरफ गति करता है, तो यहाँ का पानी क्या होता है, उस कमी को पूरी करने के लिए, उस जो खाली स्थान है उसको पूरा करने के लिए इस साइड जा रहा होता है, regions जिसके to कारण take its क्या बनती place. है, लहरें And these बनती हैं। currents travel around the globe,
some of them taking 1,000 पूरे के years पूरी पृथ्वी पर ऐसा हो रहा to होगा। complete their course. और ये कब तक चलता रहेगा? Under- जब तक कि पूरा के पूरा टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। और पृथ्वी पर वो टेम्परेचर कभी बराबर नहीं हो पाता है, क्योंकि सूर्य की पोजीशन, सूर्य जो है वो उदय होता रहता है और अस्त होता रहता है, वो कभी भी नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से हजारों साल लग जाएंगे। Understanding convection currents will help you get a grip on weather systems and the movement of Earth's continents over the eons, and even the workings of a lava lamp. If you want to try तो ये जो बता रहे हैं, इसके कारण से ही जो है वो मौसम परिवर्तन भी होते हैं। अपने यहाँ जो मानसून आता है वो इस कारण से हो रहा होता है। इवन दो जो कॉन्टिनेंट्स डिवाइड हुए हैं वो भी इस रीजन से हुए हैं, क्योंकि समुद्र में जो है वो करंट बहता है। तो आपने इस चीज को आप इमेजिन करो, अगर जमीन गर्म होगी, इन्होंने पानी में बताया ये, जमीन में हवा गर्म होती है तो वो गर्म होकर ऐसे ऊपर जा रही होती है, और ठंडी हवा जो है वो नीचे आ रही होती है ना। और गर्म हवा के कारण से क्या जाता है, कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण से ठंडी हवा उसको कंप्लीट करने के लिए उसके वॉइड को कंप्लीट करने के लिए ठंडी हवा इस साइड आती है, जिसके कारण से हवा का मूवमेंट पता चलता है, हवा की गति पता चलती है ना। जैसा इन्होंने साफ साफ बोला कि जो मेन गति है वो इसके कारण से नहीं है कि गर्म हवा ऊपर जा रही है, वो मेन रीजन ये है कि ठंडी हवा उसको लेने के लिए इस साइड आती है, ठंडी हवा उसको कवर अप करने के लिए इधर आती है, जिसके कारण से हवा की गति जो है वो डिसाइड होती है। और आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, दिन के समय क्या होती है, ठंडी हवा समुद्र से इधर की तरफ आती है, जिसके कारण से दिन के समय हवा कहाँ से चलती है, समुद्र से स्थल की ओर चलती है। साथ ही इसके विपरीत रात के दिनों में क्या हो जाता है, स्थल से समुद्र की ओर हवा चल रही होती है। मेरे ख्याल से आपको ये हवा चलने, पवन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पवनों की गति किस कारण से होती है। एक क्वेश्चन आएगा, आपको इसी का आंसर देना पड़ेगा, पवनों की गति के बारे में समझाइए, पवनों की गति कैसे होती है। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा वो वीडियो। इसी के साथ आधा टाइम खत्म होता है, एक बार फिर से ज्वाइन करो। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि पानी कैसे गिरता है ना, या फिर बादल कैसे बनते हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज अपन आपको घर में बादल बनाना सिखाते हैं आज, कि घर में बादल कैसे बना सकते हैं। तो एक बार फिर से ज्वाइन करो उसके लिए।